हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिद्राना। टारगेट पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा की नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने भौगोलिक मैदान का, ठीक है, हरियाणा के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें क्या कर लिया था, अभी एक मैदान कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो पहले हमने कौन सा डिस्कस किया था? शिवालिक का मैदान भी। ठीक है, दूसरा डिस्कस करेंगे आज गिरिपादीय मैदान भी। गिरिपादीय, पिछली क्लास में आवाज की वजह से भी, ठीक है, तो आज सेकंड दोबारा बना रहे हैं। तो गिरिपादीय मैदान भी, तो गिरिपादीय मैदान की बात करें, यह शिवालिक के, यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है भी, दक्षिण में स्थित है भी। ठीक है, तो यह मैदान कहां पर है भी? शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट भी, शिवालिक से, शिवालिक क्षेत्र से बहने वाली नदियां, शिवालिक क्षेत्र से बहने वाली नदियां, वाली नदियों द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए, नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े कंकर पत्थर, कंकर पत्थरों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब हमने क्या देखा? बड़े बड़े कंकर पत्थर भी। जब बड़े बड़े कंकर पत्थर हो गए तो यहां कृषि की दृष्टि से क्या है अभी? ठीक है, कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है भी। ठीक है, कृषि की दृष्टि से कैसा है भी? ये अनुपजाऊ है। यह फैला कहां पर है भी? यदि हम फैले की बात करें तो फैला है 3 जिलों में भी। किसमें? पंचकुला, अंबाला भी, तीसरा है यमुनानगर भी। ठीक है, तो इनके अंदर 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला है भी। 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला है भी। ठीक है, इनके अंदर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला है। यहाँ पर मेनली कौन सी नदियां बहती है अभी ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर वही नदियां बहती हैं जो शिवालिक में बहती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे भी टांगरी है, मारकंडा है, गग्गर है और सरस्वती नदियां, तो यही नदियां यहाँ पर बहती हैं भी। ठीक है, यदि इसके अंदर हम देखें भी, ठीक है, जो नारायणगढ़ है, नारायणगढ़ और अंबाला भी, ठीक है, तो वहां पर इसको क्या कहते हैं अभी? नारायणगढ़ और अंबाला में इस गिरिपादीय मैदान को क्या कहते हैं अभी? घर कहते हैं। ठीक है, और यदि मैं बात करूं गिरिपादीय मैदान को जगाधरी में क्या कहते हैं अभी? तो जगाधरी में कहते हैं कंगी भी। क्या कहते हैं? कंगी कहते हैं। यहाँ के पहाड़ी भाषा के लोग भी, पहाड़ी भाषा में, यहाँ के लोग पहाड़ी भाषा में, ठीक है, पहाड़ी भाषा में इस मैदान को क्या कहते हैं अभी? चो कहते हैं, ध्यान रखें। क्लियर है? तो गिरिपादीय मैदान शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, शिवालिक से बहने वाली नदियों द्वारा ही, ठीक है, जो बड़े बड़े कंकर पत्थर लाए हैं उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है, मैदान का निर्माण हुआ है। कृषि की दृष्टि से कैसा है भी? ये अनुपजाऊ है भी। ठीक है, फैला कहां पर है? 3 जिलों में भी, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। तो यहां पर 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला है अभी। ठीक है, नारायणगढ़, अंबाला में इस मैदान को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। और यदि बात करूं मैं इसको जगाधरी के अंदर क्या कहते हैं अभी? कंगी कहते हैं। पहाड़ी भाषा में जो इसको कहा जाता है अभी, वो क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। अब थोड़ा सा ये बताता हूं कि इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था, देखो भी, मान लेते हैं कि ये शिवालिक की पहाड़ी है भी। शिवालिक की
पहाड़ी भी। ठीक है, तो यहां से क्या बहती है अभी, मान लो यहां से बहती है नदियां भी। ठीक है, ठीक है, यहां से बहती है नदियां भी। ठीक है, यहां से बहती हुई नदियां आगे जाती है अभी। ठीक है, यहां पर देखो भी, यहां पर क्या है, जो शिवालिक है इसकी जो लैंडस्लाइडिंग होती रहती है अभी, यानी कंकर पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं और नदियां उनको बहाकर अपने साथ लेके रहती हैं और उनको मान लेते हैं, यहां पर क्या कर देती है, निक्षेप कर देती है, यहां पर सभी को छोड़ देती है अभी। ठीक है, यहां पर छोड़ने का काम करती है और यहां पर किस मैदान का निर्माण होता है अभी, यहां पर होता है गिरिपादीय निर्माण, गिरिपादीय मैदान का निर्माण भी। गिरिपादीय मैदान भी। ठीक है, उसके बाद ये नदियां आगे चलती है अभी, नदियां आगे चलते हुए नाइट्रोजन युक्त फास्फोरस युक्त मिट्टी को साथ में लेकर चलती है अभी। ठीक है, लेकर चलती है और बाद में क्या करती है, इस पूरी मिट्टी को एक जगह क्या कर देती है, निक्षेप कर देती है अभी। ठीक है, निक्षेप करने के बाद यहां पर एक मैदान का निर्माण होता है अभी। ठीक है, यहां पर एक मैदान का निर्माण होता है अभी, ध्यान रखें वो कौन सा मैदान है अभी। ठीक है, कौन सा मैदान है, जलोढ़ का मैदान भी, जलोढ़ का मैदान भी। क्लियर है, तो शिवालिक से जो बहने वाली नदियां हैं, शिवालिक से जो बहने वाली नदियां हैं, शिवालिक जो मैंने बताया था इस ये क्या है अभी। ठीक है, छोटी यानी कि कम, इसकी ऊंचाई कम है अभी। ठीक है, महान हिमालय की बात करें या लघु हिमालय की बात करें, इनके अकॉर्डिंग इसकी हाइट कम है। ठीक है, उसके अंदर क्या है अभी, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, तो इसके कारण भी ठीक है, जो नदियां अपने साथ यहां से कंकर पत्थर वगैरह उठाती है और यहां पर एक जगह निक्षेप कर देती है और वहां पर निर्माण किस चीज का होता है, गिरिपादीय मैदान का। अब देखो जिस मिट्टी के अंदर कंकर पत्थर होना, तो वो कैसे होगी, कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ होगी भी। उसके बाद ये नदियां आगे निकलती हैं, यहां से अपना पानी लेके आगे निकलती हैं और बाद में उसके बाद जो मिट्टी वगैरह आती है, साहब मिट्टी वगैरह, ठीक है, मिट्टी वगैरह आती है तो उसको साथ में लेकर जाती है भी। ये जो मिट्टी होती है नाइट्रोजन फास्फोरस युक्त होती है और इसको क्या करती है, एक जगह निक्षेप करती है भी, एक जगह निक्षेप करती है और वहां पर निर्माण होता है जलोढ़ का मैदान का भी। ठीक है, ये ध्यान रखें, बाद में जब हम सेंटर ज्योग्राफी करेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि बाद में जो मिट्टी वगैरह जब वो मुहाने पर गिरती है ना, तो वहां पर क्या बनता है भी, डेल्टा का निर्माण होता है। और ये आगे डिस्कस करूंगा, जैसे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में हम किसको देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में भी। क्लियर है, गिरिपादीय मैदान और जलोढ़ का मैदान भी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम जलोढ़ का मैदान भी, जलोढ़ का मैदान भी। ठीक है, यह मैदान सबसे बड़ा मैदान है भी, सबसे बड़ा मैदान है भी, सबसे बड़ा मैदान है भी। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है अभी, ऊंचाई है 220 मीटर से लेकर 300 मीटर तक भी। ठीक है, 300 से कम है और 220 से ज्यादा है भी। ठीक है, जलोढ़ के मैदान की। ठीक है, कृषि की दृष्टि से देखें तो, ठीक है, कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है भी। ठीक है, ये मेनली मध्य हरियाणा मिला है। तो जो जलोढ़ का मैदान है ये दो पार्टों में डिवाइड है भी। ठीक है, तो ये दो है, गग्गर और यमुना नदी द्वारा, गग्गर और यमुना नदी द्वारा, यमुना नदी द्वारा इसका निर्माण होता है अभी। ठीक है, जो जलोढ़ का मैदान है वो मेनली हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, जलोढ़ का मैदान भी। कौन कौन से दो पार्ट भी, दो पार्टों में इसको देखते हैं, कौन कौन से। पहला है खादर का मैदान भी, पहला है खादर भी। ठीक है, और दूसरा कौन सा है अभी, बांगर भी। ठीक है, दूसरा कौन सा है, बांगर भी। खादर कौन सा भी, ठीक है, खादर कौन सा, जो नदियों के समीप है भी। ठीक है, जो
नदियों के समीप है भी। थोड़ा सा आराम से। ठीक है, ठीक है, जो नदियों के क्या है अभी समीप है। दूसरा इसके बारे में एक बात और कह सकते हैं अभी, ठीक है, एक बात और कह सकते हैं क्या अभी, कि नवीनतम नवीनतम जलोढ़ का मैदान भी। ठीक है, ये क्या है अभी, नवीनतम जलोढ़ का मैदान है। बांगर की बात करूं ना अभी, ठीक है, ये क्या है, यह नदियों से दूर है अभी, यह नदियों से दूर है अभी, ठीक है। और ये कह सकते हो आप पुराना जलोढ़ का मैदान भी, पुराना जलोढ़ का मैदान भी, ठीक है, क्लियर भी। तो मैंने था क्या बताया कि जो जलोढ़ का मैदान है यह मैदान सबसे बड़ा मैदान है। दूसरा, ऊंचाई की बात करूं 220 से लेकर 300 मीटर की, ठीक है। कृषि की दृष्टि से कैसा है भी, ये उपजाऊ है। किन दो नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, गग्गर और यमुना नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है जलोढ़ के मैदान का। इसको हम मेनली दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, एक तो खादर का मैदान जो नदियों के समीप है अभी, ठीक है, नवीनतम जलोढ़ का मैदान यानी कि जो जो बने अभी जो नया मैदान है वो है जलोढ़ का मैदान। जो पुराना मैदान हो चुका है, जो पुराना मैदान हो चुका है वो कौन सा है अभी, बांगर का मैदान जो नदियों से क्या है अभी दूर है। तो देखते हैं एक बार इनका निर्माण कैसे हुआ अभी। देखो, पहले जो नदियां हैं वो कुछ इस शेप में बहती थी, ठीक है। मान लेते हैं कि जो नदियां हैं पहले, ये मान लेते हैं कि इतनी चौड़ी नदियां थी पहले, ठीक है, और यहां से ये बहती थी भी, ठीक है, ये बहती थी। और जो इनके आसपास का जो मैदान है अभी, ये जो सारा का सारा मैदान है, ठीक है, ये कहलाता था अभी, ये क्या कहलाता था, खादर का मैदान है। ये मेनली क्या था, खादर भी, ठीक है। यहाँ का आसपास का जो मैदान था ये खादर था भी, इस साइड भी और इस साइड भी दोनों में ये था भी, ठीक है। ये क्या था, खादर, मेनली सभी खादर था क्योंकि जो नदियों के पास था भी। धीरे धीरे क्या हो, समय के साथ भी, समय के साथ जो नदी है भी उसने क्या कर दिया, अपना जो आकार है, ठीक है, वो कम कर दिया अभी, ठीक है। यानी कि जो बहती थी वो उसने क्या कर लिया अभी, आप ये कह सकते हो, ठीक है, नदी ने जो अपना आकार है भी वो कम कर दिया अभी, ठीक है। मान लेते हैं कि नदी पहले ये थी भी तो अब नदी इतनी होगी भी, ठीक है। अब नदी क्या हो चुकी है, इतनी हो चुकी है अभी। अब ये नदियां इस तरीके से बहती है अभी, ठीक है, ये इस फॉर्म में बहती है। अब देखोगे आप इसमें, ठीक है, अब आप इसमें देखोगे ये जो मैदान है अभी, ये जो मैदान है ये क्या हो गया, खाली हो गया अभी, ठीक है। ये जो मैदान है ये खाली हो गया अभी, ये पूरा का पूरा मैदान खाली हो गया। अब जो खादर का मैदान था ये तो बन गया अभी दूर, ये नदियों से ज्यादा दूर हो गया ना अभी खादर का। अब यू जो मैदान है यू पास का मैदान हो गया अभी, यू जो मैदान है यू पास का मैदान हो गया। ये तो कहलाया अभी अब वर्तमान में खादर का मैदान भी, ठीक है। और जो इससे पहले जो खादर का था अब वो दूर हो चुका है, वो क्या कहलाया अभी, बांगर का मैदान भी, वो क्या कहलाया, बांगर का मैदान भी। और ये है खादर का मैदान, ठीक है। तो ध्यान रखें जो नदियों से ज्यादा दूर है वो है बांगर, और जो नदियों के समीप है वो कौन सा है, खादर, ठीक है। पहले जो नदियां हैं वो क्या भी, ठीक है, पहले जो नदियां बहती थी उसके अकॉर्डिंग नदियों ने क्या कर ली, जो अपनी शेप है वो क्या कर ली भी, ठीक है, कम कर ली, जिसके कारण जो एरिया था भी वो क्या हो चुका है, बांगर और खादर में चेंज हो चुका है अभी, ठीक है। क्योंकि वहां पर डायरेक्ट नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, नहरों के द्वारा या फिर अन्य कोई माध्यम से बांगर एरिया में क्या की जाती है अभी, पानी वगैरह पहुंचाने का काम किया जाता है, और खादर एरिया में नदियों का डायरेक्ट पानी पहुंचता है अभी। क्लियर है, समझ में आया। तो नेक्स्ट तीसरा मैदान स्टार्टिंग करते हैं, बाढ़ का मैदान भी। बाढ़ का मैदान भी, ठीक है। तो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है भी, उत्तर पश्चिम में फैला है भी, ठीक है। तो यह मैदान कहां पर फैला है अभी,
हरियाणा के उत्तर पश्चिम में फैला है। ठीक है, और किन दो नदियों द्वारा बने मेनली भी, गग्गर और मारकंडा नदी द्वारा, गग्गर और मारकंडा नदी द्वारा, मारकंडा नदी द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ भी। ठीक है, जो गग्गर नदी द्वारा भी, ध्यान रखें, गग्गर नदी द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ भी, यहां पर जहां पर गग्गर नदी है तो उस मैदान को क्या कहते हैं भी, उसको कहते हैं नैली भी। और ये मेनली नैली कहते कहां पर है, ध्यान रखें, सिरसा के अंदर भी। ठीक है, दूसरी भी, जो मारकंडा नदी है भी, ठीक है, जो मारकंडा नदी है, तो मारकंडा नदी द्वारा, ठीक है, बनाए गए जो मैदान है उसको हम क्या कहते हैं अभी, बेट कहते हैं भी। क्या कहते हैं, बेट। और ये मेनली बेट हम कहते कहां पर है, शाहबाद में भी। और ये जो शाहबाद है कहां पर है, कुरुक्षेत्र में भी। क्लियर भी। ठीक है, तो सिंपल इतना याद रखना है कि हरियाणा के उत्तर पश्चिम में फैला है, गग्गर और मारकंडा नदी द्वारा इस मैदान का निर्माण होता है। गग्गर नदी द्वारा बनाए गए जो मैदान है उसको क्या कहते हैं हम, नेली, जो कहां पर बनता है अभी, सिरसा के अंदर। ठीक है, जो मारकंडा नदी द्वारा बना मैदान है उसको हम क्या कहते हैं अभी, बेट, और ये कहां पर मेनली बनता है अभी, शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर। क्लियर है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मैदान की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा चौथा मैदान था अभी। तो पांचवा मैदान हमारा कौन सा है अभी, बालू युक्त टिब्बे का मैदान भी, बालू युक्त टिब्बे का मैदान भी। ठीक है, यह मैदान राजस्थान से लगे, राजस्थान से लगे हरियाणा के जिलों में फैला भी। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये हरियाणा से लगे जो राजस्थान के जिले हैं उनमें फैला है। तो राजस्थान से लगे हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। ठीक है, तो इन जिलों में क्या है अभी, मेनली बालू का जो मैदान है फैला है अभी। ठीक है, तो इसके बारे में और देखिए अभी। ठीक है, जो बालू का मैदान है अभी, बालू का जो मैदान है हरियाणा के इन जिलों में फैला है। तो देखो भी यहां पर बालू रेत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। जब बालू रेत यहां पर ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी तो सिंपल सी हम कह सकते हैं, तो यहां पर कृषि कैसी होगी भी, कृषि कैसी होगी भी, बताओ कृषि कैसी होगी। तो कृषि होंगी यहां पर मोटे अनाज के रूप में भी, मोटे अनाज भी। मोटे अनाज में क्या क्या भी, जैसे हम कह सकते हैं बाजरा, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ग्वार भी। ठीक है, बाजरा कह सकते हैं, ग्वार कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं अभी हम, ठीक है, मेनली हम चना भी कह सकते हैं अभी। ठीक है, मेनली हम क्या कह सकते हैं, चना कह सकते हैं, और बहुत फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। क्या होता है अभी वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो निमन ताल है टिब्बों पर, निमन ताल, ठीक है, निमन ताल में पानी भर जाता है अभी। ठीक है, जो निमन ताल है उसमें क्या भर जाता है अभी, पानी भर जाता है। ठीक है, निमन ताल में पानी भर जाने के कारण, पानी भर जाने के कारण यहां पर छिछली झीलों का निर्माण होता है अभी। यहां पर
छिछली झीलों का निर्माण होता है भी। ठीक है, छिछली झीलों का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं अभी, जिसे जिसे ठूंठ या बावड़ी कहा जाता है अभी, जिसे ठूंठ या बावड़ी कहा जाता है अभी। ठीक है, अब थोड़ा बताता हूं मैं, देखो अभी, देखो ये मैदान कुछ इस तरीके का है अभी। ठीक है, ये जो मैदान है इस तरीके का है, यहां पर भी ठीक है, ये गड्ढे नुमा है, ये ताल है भी, ताल वाला एरिया है। ठीक है, ये ताल वाला एरिया है और इनमें क्या हो जाता है अभी, वर्षा ऋतु में पानी वगैरह भर जाता है अभी। ठीक है, ये क्या है, पानी वगैरह भर गया अभी इनके अंदर। ठीक है, पानी वगैरह भर जाने से, ठीक है, जो नीमन ताल वाला एरिया, यहाँ पर पानी भर जाने से यहाँ पर छिछली झील का निर्माण हो गया अभी। ये छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो गया, जिन्हें हम क्या भी कहते हैं, ठूंठ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ठूंठ और बावड़ी कहते हैं अभी। ठीक है, जिन्हें हम ठूंठ और क्या कहते हैं अभी, बावड़ी कहते हैं। क्लियर, समझ में आया अभी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी तरफ भी। अब सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन है वो इसी मिट्टी में देखने को मिलता है अभी। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन भी। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन है वो हमें किससे मिलता है, बालू के जो टिब्बे युक्त मैदान है भी। ठीक है, बालू के टिब्बे युक्त मैदान है, यहीं पर देखने को मिलता है अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी का कटाव भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिट्टी का कटाव भी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन देखने को मिलता है, जिसे हम क्या भी कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं भी। ठीक है, रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं भी। ठीक है, इन टिब्बों की ऊंचाई की बात करें, इन टिब्बों की ऊंचाई, ठीक है, तो इन टिब्बों की ऊंचाई 3 मीटर से 15 मीटर के बीच है। 3 मीटर से 15 मीटर के बीच है। ठीक है, तो 3 मीटर से ज्यादा भी, 15 मीटर तक भी, तो इनकी क्या है, इन टिब्बों की ऊंचाई है। तो ये हमारा कौन सा मैदान था भी, ध्यान रखें, बालू युक्त टिब्बे का मैदान था। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन हरियाणा ने पूछा भी लिया है, सेंटर में भी आया। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, इसका मतलब होता है मिट्टी का कटाव भी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैदान है तरंगित बालू का मैदान भी। तरंगित बालू का मैदान भी। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी मेनली कहां पर फैला है, ये भी मेनली राजस्थान से सटे जिलों में फैला है। राजस्थान से सटे कुछ जिलों में फैला है। कौन से हैं, क्योंकि ये क्या भी मेनली, ये आप ये कह सकते हो पहाड़ी वाले एरिया भी, पहाड़ी वाले। ठीक है, पहाड़ी वाले मेनली उसमें कह सकते हो। ठीक है, ये वायु निक्षेप से निर्माण हुआ है भी, इनका निर्माण वायु निक्षेप से हुआ है भी, वायु निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हरियाणा में मेनली 3 जिले हैं। तो जिले कौन कौन से हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और कौन सा है अभी, गुरुग्राम भी। ठीक है, मुख्य रूप से ये 3 जिले हैं भी, वैसे हम इसमें भिवानी भी ऐड कर सकते हैं, याद रखिए भी। ठीक है, मुख्य रूप से ये 3 जिले हैं। ठीक है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम भी। ठीक है, तो इसका निर्माण किससे हुआ है, ध्यान रखें, वायु के निक्षेपण से हुआ है भी। वायु के निक्षेपण से, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान से जो सटे जिले हैं, जो पहाड़ी, ठीक है, कंकर पत्थर वाला जो एरिया है, वहां के आसपास मिलेगा। और हमें यह भी पता, देखो भी, जो जैसे अरावली का जो मैदान है, हरियाणा में जो अरावली का जो मैदान है, सबसे ज्यादा किस जिले में फैला है, गुरुग्राम में, क्योंकि इसी के मैदान से संबंधित है, ध्यान रखें वो भी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी अनकाई दलदल का मैदान भी। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अनकाई दलदल का मैदान भी। अनकाई दलदल का मैदान भी।
ठीक है, तो अनकाई दलदल का मैदान है जो हरियाणा के सिरसा जिले में मिलता है भी। हरियाणा के सिरसा जिले में, सिरसा जिले के दक्षिण में भी। ठीक है, तो मेनली जिला कहां पर है जहां पर ये मिलता है, वो सिरसा ही है। और सिरसा के किस साइड भी, तो ध्यान रखें दक्षिण साइड भी। क्लियर है। दूसरी बात करूं, सेकंड नेम पूछ लिया जाए तो इसका नाम क्या है अभी। ठीक है, सेकंड नेम क्या है इसका भी, नाथुश्री चोपटावी। नाथुश्री चोपटावी। ठीक है, यदि हम इनकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है भी 200 मीटर से कम भी। ठीक है, ध्यान रखें गग्गर हकरा नदी, गग्गर हकरा नदी, ठीक है, गग्गर हकरा नदी का जो जल निक्षेपण होता है यहीं पर होता है भी। ठीक है, तो जल जो निक्षेपण होता है, जो मतलब जल का जो एरिया है भी, ठीक है, वो गग्गर हकरा नदी का भी, वो कौन सा है भी, अनकाई दलदल है। ये हरियाणा के सिर्फ एक ही जिला मिलता है जिसका नाम क्या है, सिरसा। सिरसा के किस साइड मिलता है भी, दक्षिण में। और इसका सेकंड नाम क्या है भी, नाथुश्री चोपटा है। ऊंचाई पूछी जा चुकी है तो कितनी है, 200 मीटर से कम है। और गग्गर हकरा जो नदी है भी, ठीक है, इनके द्वारा ही इस मैदान का क्या हुआ है भी, निर्माण हुआ है भी। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पिछली क्लास में जो मैंने बताया था, ठीक है, कि जो मैदान है भी, ठीक है, जो मैदान है, तो इनमें भी प्लेट का एक डिस्कस, एक का डाउट था कि प्लेट वाला का मुद्दा बताओ भी, देखते हैं भी। ठीक है, देखो भी इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहली बात तो भी, पहली बात है कि ट्रांस जो हिमालय है, ये जो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन कौन से, ध्यान रखें, काराकोरम एक, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ये किसका पार्ट है भी, ट्रांस हिमालय का। और ये तीनों की तीन भारत के अंदर है भी। ठीक है, और चौथा पार्ट भी है इसका जिसका नाम क्या है भी, कैलाश पर्वत भी। ठीक है, जो कहां पर है भी, तिब्बत के अंदर। और तिब्बत पे अधिकार किसका भी, चाइना का, इसलिए हम कह देते हैं कि कहां पर ये, चाइना में भी। ठीक है, उसके बाद भी जो हिमालय है भी, वो मेनली तीन पार्टों में डिवाइड है। एक तो महान हिमालय जिसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, दूसरा है लघु हिमालय जिसको हम हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, इसको हम निम्न हिमालय भी कह देते हैं भाई। ठीक है, एक बार देखते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, निम्न हिमालय। ठीक है, ध्यान रखें ये जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक फैला है भी, अरुणाचल प्रदेश तक फैला है भी। ठीक है, क्लियर भी। तो ध्यान रखें मैंने बताया था कि जो इसके जो ये जो महान हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय ये लगातार है भी। ठीक है, महान हिमालय क्या है, लगातार है। इसके अंदर क्या है, बीच में पहाड़ी वगैरह नहीं है। तो ध्यान रखें, तो यानी कि हमें इसको यदि क्रॉस करना है, यदि हमें इसको इस साइड से इस साइड जाना है अभी, तो हमें क्या यहाँ पर क्या बनाए गए हैं अभी, तो यहाँ पर दर्रे बनाए गए हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, दर्रे बनाए गए हैं, ध्यान रखना भी। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, दर्रे बनाए गए हैं, ताकि ठीक है क्या किया जा सके भी, एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके भी। परंतु जो लघु हिमालय है, ये जो लघु हिमालय है ये लगातार है भी। ठीक है, सॉरी ये लगातार नहीं है, जो लघु हिमालय है ये कटा हुआ है पहाड़ियों के रूप में भी। ठीक है, तो इसके लिए हमें दर्रे की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इनके बीच भी हम जा सकते हैं। और जो शिवालिक हिमालय है वो महान हिमालय और लघु हिमालय के निक्षेप से ही शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ भी। ठीक है, इन्हीं के निक्षेप से शिवालिक हिमालय का शिवालिक का निर्माण हुआ है, इसलिए शिवालिक की जो ऊंचाई है वो है कम भी। शिवालिक की ऊंचाई इनके अकॉर्डिंग क्या है भी, कम है। और जो शिवालिक है, शिवालिक के अंदर इसलिए क्या होती है अभी, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, मतलब कि इसके अंदर जो मिट्टी का कटाव, पत्थरों का कटाव क्या भी, जो होते रहते हैं भी। ठीक है, जिसके कारण हम ये भी देखते हैं कि इसी के कारण हमने देखा था कि गिरिपादिया मैदान का निर्माण हुआ था, जो नदियों द्वारा बहाकर लाया गया था भी। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर साइड है, इस जो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक है भी, यानी कि हिमालय की यहाँ पर क्या है भी, ठीक है, चौड़ा भाग है। परंतु अरुणाचल प्रदेश में इसका कैसा है भी, ये भीड़ा है भी। ठीक है, करीबन 150 के आसपास है भी, और ये कितना है, 450 के आसपास। और मैंने बताया था कि जो हिमालय का निर्माण है,
ठीक है, वो हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ था अभी, दो प्लेटों के टकराव से हुआ था। किससे हुआ था, दो प्लेटों के टकराव से हुआ था। ठीक है, दो प्लेटों के टकराव से हुआ था। ये जो बीच वाला एरिया है अभी, ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, ये बीच वाला एरिया भी ये उभर कर उठा था भी, देखो भी ये इस तरीके का उठा था, और यही क्या है भी, हिमालय इन दो प्लेटों के निर्माण से हुआ था भी। और ये प्लेट कौन कौन सी है, एक तो ध्यान रखें, एक तो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी, ठीक है, पिछली बार ये दोनों एक ही कह दिया गया था, तो ध्यान रखें, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन एक अलग एक ही प्लेट है, ठीक है। दूसरी कौन सी है अभी, यूरेशियन प्लेट भी, ठीक है। तो इन दोनों प्लेटों के टकराने से किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का। और कहते हैं कि आज भी ये टकराती रहती है, जिसके कारण कहते हैं कि जो हिमालय है उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती हुई जाने लग रही है, ठीक है। हिमालय की जो ऊंचाई है, थोड़ा बता देता हूं, हिमालय कहां पर है, ठीक है, हिमालय मेनली नेपाल में भी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है अभी, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है 8848 8848 मीटर। कहां पर है ये, नेपाल में भी, ठीक है, नेपाल देश के अंदर है। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, सागर माथा भी, ठीक है। कुछों का मानना है कि जो इसकी हाइट है वो 8850 हो चुके हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है अभी, जो मानते हैं कि जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती रहती हैं, और इसलिए ये भी कहते हैं कि भारत पहले के समय में किसका पार्ट था अभी, अफ्रीका का पार्ट होता था अभी, इसलिए भारत पहले क्या अभी, अफ्रीका का पार्ट होता था। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी आती है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और यहीं पर है अभी, यहीं पर है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है अभी, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, K2, जिसको हम गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं अभी, ठीक है, जिसको गोडविन ऑस्टिन के नाम से आते हैं। परंतु भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या भारत के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है अभी, यहां पर है, जिसका नाम क्या है अभी, कंचनजंगा भी, कंचनजंगा भी, ठीक है, जो कहां पर है, सिक्किम राज्य के अंदर है अभी, जो कहां पर है, सिक्किम राज्य के अंदर है अभी, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 भी, परंतु विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अभी, K2 गोडविन ऑस्टिन है, ध्यान रखें भी, ठीक है। क्लियर है, 8611 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है, 8611 मीटर इसकी हाइट है, क्लियर है। तो ये था हमारा जो मैदान, पिछले क्लास का कुछ ये चीजें जो मैंने था बताई कि ये प्लेटें वगैरह कुछ चीजें रह चुकी थी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम अरावली का मैदान, और मैदानों से जो हरियाणा में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस बने हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद। कैमरा हल तो नहीं हुआ।